हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज जीएस के प्रैक्टिस सेट 21 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है, उस सीरीज से आप अपने नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, कहता है किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि किसी भी भारतीय को कंपनी में किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने के लिए उसकी जाति, लिंग, स्थान, रंग के आधार पर योग्य नहीं समझा जाएगा। तो यह कहा गया था ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी। भारत में इन्हें विधि सदस्य बनाकर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन ए दिया गया है, वायसराय को नियंत्रित करने के लिए भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया और कारण दिया गया है और यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। हमें बताना है कि कारण और कथन दोनों सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर दोनों सही और इसकी व्याख्या भी करता है। यह 1858 के चार्टर एक्ट में लाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थर श्लीसिंगर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन 1 है, जेम्स विल्सन ने भारत का प्रथम बजट भारत की संसद में पेश किया था। कथन 2 है, यह 1860 में पेश किया गया था। भारत की संसद में पेश करने वाला पहला जो ब्रिटिश थे वे जेम्स विल्सन। तो इसके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तुमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है झारखंड में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? तो इनका नाम था ऑप्शन ए, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इनका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के द्वारा की उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी पर स्थित नहीं है? भिलाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। भारतीय संविधान अधिनियम यह 1870 में 1872 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन 13 की, राजकोषीय घाटे और
बजट के घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजनाएं, सूची 2 में विकास मॉडल है। प्रथम सूची की बात करें तो प्रथम मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महालनोबिस मॉडल। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था एस चक्रवर्ती मॉडल। चतुर्थ योजना का था अशोक चंद्र मॉडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न धूपगढ़ी चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सभी एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं अंडे में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 से नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है? तो यह मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीटर मुंडी इंग्लैंड के थे। स्टुअर्ट बारबोसा, डोमियांग पाएसो, फर्नाओ नूनीज, ये तीनों व्यक्ति पुर्तगाल से थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दमन एवं दीव में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती? तो यह साझा नहीं करती है ऑप्शन ए ब्रुनई के साथ इंडोनेशिया अपनी भूमि साझा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एफी क्लेमेंटस। क्वेश्चन नंबर 24 है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो इस रेशम का नाम है कोसामर रेशम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर, 1 किलो बाइट होती है 1024 बाइट्स के बराबर, 1024 1 गीगाबाइट होती है MB के बराबर। 1 मेगाबाइट मिलकर 1 GB का बनाती है 1024। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। WW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। CPU को कंट्रोल प्रोसेसिंग ना होकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो यह इंडेक्स है कच्चे तेल की कीमत से संबंधित। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है कौन सी? ऑप्शन डी लोटस। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्राउज़र क्या है?
ब्राउज़र कौन कौन से हैं तो पता है, परंतु ब्राउज़र होता क्या है यह भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में में सहायता करता है, ऑप्शन सी। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।